अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड आई एम ए फाउंडर एंड सीईओ ऑफ M&K इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं आज हाज़िर हुआ हूँ। उसी कंटिन्यूएशन में टेक्निकल वीडियोस के साथ साथ आज की जो हमारा टॉपिक है वो हमारा वेल्डिंग के ऊपर मुतल्लिक है। और इसके अंदर हम आज जो डिस्कस करेंगे चीज़ वो है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। आज हम थोड़ा सा वेल्डिंग की हिस्ट्री के बारे में भी पता करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी टाइप्स किस टाइप की हैं, इसके जॉइंट्स कितने हैं और किस टाइप के होते हैं। इसी तरीके से जो फिलर मेटल का जो रॉड होता है उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं वो उसकी बेसिक्स के मतलब बात करेंगे। हीट अफेक्टेड जोन के मतलब डिस्कस करेंगे और इसकी टेस्टिंग वगैरह के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आगे चलने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें ताकि इसी किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा मिलती चली जाए। तो चलें हम अपनी वेल्डिंग का स्टार्ट करते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग है उसमें जो ओल्ड इंग्लिश के अंदर इसका लफ्ज़ आया है वो बेसिकली आया है वेलिंग, WELLING। इसका मतलब होता है हीट या किसी चीज़ को गर्म करना, उबाल देना, उसको कहते हैं वेलिंग। तो ये जो वेल्ड का लफ्ज़ बेसिकली आया है ये वेलिंग के अंदर से आया है। और अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हमें एंसेंट ग्रीक्स में 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट के अंदर हमारे पास ये क्लाउजेस ऑफ क्योस के अंदर से हमें ये इसके स्टार्टिंग मिलती है कि वो लोग भी थोड़ी बहुत आयरन की वेल्डिंग किया करते थे। और सरप्राइजिंगली तौर पर इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर एक आयरन पिलर लगा हुआ है जो कि 5.4 मैट्रिक टन का है, जो कि 310 AD के अंदर कहीं पे लगा था। और उस ज़माने में भी वेल्डिंग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट इंडिया में था। तो ये इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री थी। अब हम इसकी डिस्कस करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अब जैसे डेफिनेशन है कि इट्स अ फ्यूजन प्रोसेस दैट जॉइंस बेस मेटल बाय यूजिंग हाई हीट टू मेल्ट पार्ट्स विद फिलर रॉड। फिजन और फ्यूजन का तो आपको पता ही है कि फिजन का मतलब है कि जब दो मेटल आपस में मिलते हैं तो ब्लास्ट के साथ अलग-अलग हो जाएं तो उसको फिजन कहते हैं। और जो फ्यूजन होता है उसका मतलब होता है कि दो मेटल को आपस में मिक्स कर दें और हीट करके एक दूसरे का यकजान कर दें, तो ये कहलाता है फ्यूजन प्रोसेस। इसी तरीके से जो वेल्डिंग है इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जैसे कि हम गैस वेल्डिंग कहते हैं, आर्क वेल्डिंग कहते हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती है, एनर्जी बीम वेल्डिंग होती है, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होती है, टग वेल्डिंग होती है। तो इस किस्म की मुख्तलिफ वेल्डिंग्स होती हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली SMAW या MMAW है, यानी कि SMAW का जो एब्रीवेशन है वो ये है कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, और इसी तरह MMAW है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली है शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का। तो इसमें बेसिकली एक होता है बेस मेटल और एक होता है फिलर मेटल। अब फिलर मेटल के ऊपर जो है फ्लक्स लगा हुआ, एक मसाला सा लगा होता है जिसको हम फ्लक्स कहते हैं। उसकी भी डिटेल आगे बताऊंगा कि इसका पर्पस क्या होता है। तो इसका जो बेस मेटल होता है आपको पता है कि MS है या दूसरी किस्म का जो मेटल है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बेसिकली 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो जिस वक्त हम DC करंट अप्लाई करते हैं इसके ऊपर और इसमें जो बेस मेटल और रॉड का जब आपस में जॉइंट लगता है तो आपको सुनकर हैरानगी होगी कि इसका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर होता है वो 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मैंने आपको जैसे बताया कि 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द बेस मेटल एंड इलेक्ट्रोड आर हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड फ्यूज़ टुगेदर। अब जिस पॉइंट के ऊपर इन दोनों का आपस में कम्बिनेशन हो रहा होता है उसको कहते हैं हीट अफेक्टेड जोन। तो HAZ हेज़ जो है इसका में जो टेम्परेचर जिस वक्त कूल डाउन होता है तो तकरीबन ये उस वक्त भी 316 डिग्री तक होता है। अब इसकी जो क्वालिटी है वो बेसिकली इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका जो बेस मेटल है वो कितना प्योर है, जो फिलर रॉड है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है, और जो उसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है उसकी क्या क्वालिटी है। फ्लक्स का पर्पस सिंपल इतना होता है कि जिस वक्त दोनों मेटल आपस में फ्यूज़ हो रहे हों तो उसमें ज़ाहिर बात है हमारे इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में हवा मौजूद है और उसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो ये जो ऑक्सीजन होती है बेसिकली इन दोनों के जॉइंट के दरमियान में पिन होल बना देती है, यानी कि दरमियान में फ्यूजन के दौरान ही अंदर घुस के बैठ जाती है।
तो ऑक्सीजन और इर्द गिर्द की जो एनवायरनमेंट से प्रोटेक्शन करने के लिए इसके ऊपर ये फ्लक्स का मसाला लगा दिया जाता है, जो कि रॉड के साथ साथ ही पिघल के निकलता है। अब इसका जिस वक्त जो वेल्डर होता है, जब वो इन दोनों को आपस में फ्यूज़ करता है, तो ये मेटल पिघल पिघल के दोनों का आपस में फ्यूजन हो रहा होता है, और फ्लक्स जो होता है बेसिकली इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट की एयर को इसमें से रोक रहा होता है। अब हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो जॉइंट्स हैं उनकी टाइप्स क्या होती हैं। इसको आप ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। अब जैसे पिक्चर के अंदर नज़र आ रहा है कि एक हमारे पास अगर दोनों बिल्कुल ही इक्वल राइट एंगल के अंदर आ रहे हों पार्ट्स जिनके ऊपर हमने वेल्डिंग करनी है, तो इसको हम कहते हैं स्क्वायर बट जॉइंट। इसी तरीके से अगर ये इसमें वी जॉइंट आ जाए, तो जैसे नज़र आ रहा है, तो ये वी बट जॉइंट कहलाता है। इसी तरीके से अगर इस तरीके से ऊपर एक दूसरे के ऊपर आ जाए, तो ये कहलाता है लैप जॉइंट। इसी तरीके से अगर इसके अंदर परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि 90 डिग्री के ऊपर आ जाए, तो ये कहलाता है टी जॉइंट। अब ये जो फिलर मेटल होता है, इसमें जो हमारे नॉर्मली मार्केट के अंदर मिल रहे हैं और जो हमारे इस्तेमाल में आते हैं, वो बेसिकली आता है 7018 है, 6013 है, 6010 है, 6011 है। तो ये जो है इनका मतलब क्या होता है, जैसे ये पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये जो जैसे मिसाल के तौर पे ये 7018 है। 70 का मतलब है 7000 PSI, ये इसकी कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। यानी कि 70,000 पाउंड का जो फोर्स है वो 1 इंच बाय 1 इंच के एरिया के ऊपर लगे, तो इसका मतलब है कि ये 70,000 PSI टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। अगर PSI को आपने बड़ी यूनिट में लेना है, तो इसको हम KSI में भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि हम इसको 70 KSI कह सकते हैं, क्योंकि K का मतलब होता है 1000, तो इसका मतलब है वो बड़ी यूनिट में आ जाएगा। इसी तरीके से अगला जो पार्ट है वो कहलाता है वन। अब वन जो है वो बेसिकली ऑल पोजीशंस होती हैं। जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जो वन पोजीशन जो होती है वो बेसिकली होती है फ्लैट अगर आप रख के कर रहे हैं, या वेल्डर है वो हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर रहा है, या वर्टिकल वेल्डिंग कर रहा है, या ओवरहेड कर रहा है, यानी कि नीचे खड़े होकर ऊपर से कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर, ये वन का मतलब है कि ये इन तमाम पोजीशन के ऊपर वेल्डिंग रॉड इस्तेमाल हो जाएगा। इसी तरीके से जो इसके आखिर में 8 लिखा हुआ है, इस 8 का मतलब है कि ये लो हाइड्रोजन कोटिंग है बेसिकली, या आप इसको कह दें कि ये इसकी बेसिकली केमिकल कंपोजिशन है। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से समझ आ गई होगी। अब जैसे अगला अगर हम सोचें 6013 है, तो इसका मतलब है 60 KSI इसका तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, 1 होगी पोजीशन होगी, 3 इसकी केमिकल कंपोजिशन हो जाती है। और ई जो इसके शुरू में नज़र आ रहा है, ई का मतलब है स्टिक इलेक्ट्रोड। जैसे कि जो स्टिक के इलेक्ट्रोड होते हैं उसको हम ई से मतलब डिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, जैसे अभी हमने शुरू में डिफ़ाइन किया कि जो है जब फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली इर्द गिर्द की जो एयर होती है उसको रोकता है। तो इसको चेक करने के लिए कि क्या जो हमने वेल्डिंग की है वो प्रॉपर वेल्डिंग हुई भी है कि नहीं, अगर अंदर एयर के पॉकेट्स रह गए हैं तो वो तो कच्ची वेल्डिंग रह जाएगी। इसी तरीके से वेल्डिंग में कहीं से अगर पार्ट छूट गया है उसको अंडरकट कहते हैं। तो इसी तरीके से इसको टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। जैसे कि एक तो होती है विजुअल इंस्पेक्शन, यानी आपने आँखों से उसको मतलब देख लिया, एक तो विजुअल इंस्पेक्शन है। दूसरी है रेडियोग्राफी। तीसरी कहलाती है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। इसी तरीके से फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक्स भी होती है। इसी तरीके से एक और टाइप होती है DPT, जिसको कि डाई पेनिट्रेशन टेस्ट कहते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ टेस्ट हैं जो कि हम अगली वीडियो के अंदर इन तमाम इंस्पेक्शन के जो चीज़ें हैं उसको हम डिफ़ाइन करेंगे। अब जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जिस वक्त ये जो वेल्ड मेटल है और जो बेस मेटल है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसका टेम्परेचर तकरीबन 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और इसमें से जो है ना मुख्तलिफ़ रेज़ भी निकल रही थी जो कि आँखों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसके लिए लाजमी सी चीज़ है कि आप इस पर काले ब्लैक कलर का एक चश्मा होता है जो कि आप लाजमी ऊपर पहने, और आगे पूरी शील्ड होती है जो कि सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल की जाती है, ये लाजमी पहलें। यहाँ पर चलते चलते मैं आपको एक लाइव लतीफ़ा सुना देता हूँ कि हम लोग एक दर बलूचिस्तान के अंदर एक काम कर रहे थे, तो वहाँ पर दो वेल्डरों की आपस में बस ऐसे ही एक किस्म की झड़प सी हो गई। तो उसने दूसरे वाले के जो हेल्पर था, जो बिल्कुल नया नया आया था, उसको इतना वेल्डिंग के मुतालिक बिल्कुल भी नहीं पता था। तो दूसरे वाले ने उसको रात के वक्त बड़े प्यार मोहब्बत समझाया कि देखो, अगर तुमने वेल्डिंग का काम सीखना है ना, तो जब वेल्डिंग हो रही हो तो उसको खुली आंखों से लाजमी देखना,
अगर तुम नहीं देखोगे तुम्हारा उस्ताद जो है वो कभी भी तुम्हें काम नहीं सिखाएगा। तो जिस वक़्त अगर तुम्हारा उस्ताद तुम्हारा मुंह पकड़ के पीछे करे कि इसको ना देख, इसका मतलब है वो तुम्हें काम सिखाना ही नहीं चाहता। तो उस बेचारे को दूसरे वाले वेल्डर ने बस इस तरीके से उसका जहन बनाया कि वो राज़ी हो गया कि ठीक है जी, मैंने तो काम सीखने के लिए आया हूँ कि वेल्डिंग का काम होता कैसा और एक्सरे वेल्डिंग कैसे होती है। तो मेरा उस्ताद अगर मुझे मना भी करेगा तो मैं फिर भी देखूँगा ताकि मुझे पता चले कि कैसे कैसे वेल्डिंग होती है। तो अल्लाह माफ़ करे, अगले दिन उस बेचारे की दोनों आंखें इतनी शदीद रेड थीं कि वो आंखें खोल ही नहीं पा रहा था। तो उसको मेडिकल इमरजेंसी में लेकर गए और फिर उसके बाद वो तकरीबन कोई महीना पर बीमार पड़ा रहा। तो आपने कोई इस किस्म का कोई लतीफ़ा मजाक किसी नए आने वाले बच्चे के साथ नहीं करना। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें बेसिक डिटेल मिलेंगी। तो इसी से कहें तो जाते जाते हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया।